24 घंटे से गौरी तुम्हारी वजह से उस कमरे में बंद। अगर गौरी को कुछ हो गया ना, और अगर समय पर गौरी पूजा के लिए नहीं पहुंची, तो हम तुम्हें तुम्हारे मार के भेज देंगे। समझे तुम? क्या है उस गौरी में जो बस आप उसी से पूजा करवाना चाहती हैं? हम में से कोई पूजा करेगा तो जैसे काले बादल छा जाएंगे इस हवेली पर। तुम्हारी जुबान है ना? अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ सरोज? अम्मा जी, गौरी भंडार कक्ष में नहीं है। कक्ष में नहीं है मतलब? तो कहाँ चली गई? आपने ध्यान से देखा ना चाची? हमने सब जगह देखा, गौरी नहीं है वहाँ पे। मुझे तो लगता है भाग गई। अब देखो ना रुक, वो इस हवेली में सिर्फ ऐशो आराम के लिए आई, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिला, तो क्या करती इस घर में? हमें भी अम्मा यही लग रहा है कि गौरी ना उड़ गई। एक तरीके से तो बला छुट्टी ना हमारे सब सर से। हम सब परिवार के लोग मिलकर पूजा शुरू करते हैं ना। पता नहीं है अम्मा जी, कैसे नहीं देख पाई? हमें तो उसकी आंखें छल कपट से भरी दिखती हैं। हम गौरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ऐसे कहीं नहीं जाएगी। माँ अगर कुछ दिन और यहाँ रुकती ना तो हमारे पूरे घर को ही फूट डालती। तो भगवती मैया की ना हमारे घर पर बहुत बड़ी कृपा है कि मनहूस से हम सबका पीछा छूटा। बस कीजिए सब। दादी की बात तो सुन लीजिए, वो एकदम सही कह रही है। गौरी भागने वालों में से नहीं है। और गौरी को तुमने कमरे में बंद किया ना, तो दरवाजा बाहर से बंद किया होगा, तो वो कैसे भाग सकती है? बोलो कामिनी, जवाब दो। देख लिया आपने अम्मा जी? देख लिया आपकी प्यारी बहू गौरी 24 घंटे भी उस अंधेरे बंद कमरे को झेल नहीं पाई और आपके भरोसे को अपने पैरों तले कुचल के भाग गई वो यहाँ से। आपको अभी भी लगता है अम्मा जी कि वो झूठी और लालची लड़की नहीं है? हमें इंसानों की बहुत अच्छी परख है उषा बहू। हमें भरोसा है कि गौरी यहाँ से कहीं नहीं करेगी। आसपास जाकर ढूंढो उसे। एसपी साहब को बोलो सारे पुलिसकर्मियों को काम पर लगा दे। किसी भी सूरत में शाम तक गौरी हमें इस हवेली में चाहिए। ये पूजा उसी के हाथों होना जरूरी है।